क्या परमेश्वर का हमारे जैसा कोई भौतिक शरीर है? बाइबल जो परमेश्वर का वचन है और कई सारे लोगों को जो परमेश्वर का दर्शन हुआ है, वह यही बताते हैं कि परमेश्वर का कोई भौतिक या शारीरिक शरीर नहीं है। जैसे यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि ईश्वर आत्मा है और आत्मा का कोई शरीर नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर शरीर धारण कर सकता है जब मनुष्य के साथ बात करनी होती है। यही कारण है कि परमेश्वर को दर्शाने यानी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भौतिक वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम सोने चांदी से यीशु की मूर्ति बनाए तो भी वह उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वह परमेश्वर के सामने पाप होगा। निर्गमन 20:4 में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि ईश्वर कौन और कैसा है परमेश्वर के वचन बाइबल पर मनन करके। दार्शनिक रूप से भी यह सच्चाई सामने आती है कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, जो कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वह सीमित समय के लिए है। लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, उनका अस्तित्व अपने आप से है, इसलिए वह अनंत है और वह सारी सृष्टि से बहुत महान और परे है। जो भौतिक है वह अनंत नहीं हो सकता, इसलिए परमेश्वर भौतिक वस्तुओं से अलग एक आत्मा है। परमेश्वर किसी पदार्थ, कल्पनाएं और वस्तु से बना नहीं है। वह नापा नहीं जा सकता और वह एक जगह नहीं, हर जगह मौजूद है। इसलिए ईश्वर को समझने के लिए बाइबल में मानवीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे हम उसे समझ सके। बाइबल में एक समय था जब परमेश्वर एक भौतिक शारीरिक शरीर में प्रकट हुआ, जिससे वह मनुष्य के साथ बात कर सके और मनुष्य को कोई खतरा ना हो। क्योंकि निर्गमन 33:20 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। उसने मानवीय शरीर में प्रकट होने के लिए एक निश्चित समय को चुना। इस घटना को थियोफनी कहा जाता है। जैसा उत्पत्ति 18 अध्याय में अब्राहम को मिलने 3 दूत आए, लेकिन उसमें से एक दूत खुद यहोवा परमेश्वर थे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।